आउटर रिंग रोड के आर्य समाज मंदिर के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता, कितनी आलीशान, कितने भव्यता आकर्षण के साथ में ये मंदिर यहाँ मौजूद है। इसकी सजावट करी जा रही है। दिल्ली में 350 आर्य समाज मंदिर है, जिनमें एक प्रतियोगिता हो रही है कि जो सबसे सुंदर सजावटी आकर्षक मंदिर होगा उसको 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आप मंदिर की शोभा देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से करी गई है। हम अभी भी विकासपुरी आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर में मौजूद हैं। आप विवेक जी हैं। विवेक जी, अपने विषय में दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, जो भी इस चैनल के माध्यम से व्यूवर्स सुन रहे हैं, उन सबको ऋषि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार आर्य है। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और आर्य समाज में आने के बाद मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। ऋषि दयानंद सरस्वती का जो मेन कार्य था कि अंधविश्वासों को, कुरीतियों को, जिसने समस्त आर्य जगत को, आर्यव्रत को, हमारे देश का नाम आर्यव्रत था, जकड़ रखा था, जो निरीह जनता इससे ग्रसित थी और अंध परंपरा जो चल रही थी, कुरीतियों पे कठोर प्रहार किया और उससे हमें निजात दिलाई। तो ऋषि दयानंद सरस्वती की जय जयकार। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक जगह कहा था, अगर अपना विकास करना चाहते हो, अपनी उन्नति करना चाहते हो, तो आर्य समाज के साथ जुड़ो। तो मैं आर्य समाज के साथ जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी उन्नति के मार्ग खुल गए हैं। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती का ऋण कभी भी नहीं उतार सकता, मगर हमें अपने गुरु का, अपने माँ बाप का ऋण उतारने के लिए उनके जैसा बनना चाहिए। जैसे उन्होंने पौध लगाए, उस पौध के फल हम खा रहे हैं, तो हमें भी उस पौध को लगानी चाहिए और दूसरों को फल खिलाने चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियम दिए कि कहा जो भी व्यक्ति इस आर्य समाज में आएगा, इससे जुड़ेगा, उसको इनका पालन अनुपालन करना जरूरी है। उसमें से एक नियम उन्होंने कहा कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग चल के ही आपका उन्नति और प्रगति होगी और आपका इस आवागमन से छुटकारा मिलेगा। ऋषि ने एक नियम कहा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। जब आपका शरीर बलिष्ठ होगा तब आप अपनी भी उन्नति करोगे और समाज की भी उन्नति करोगे। सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए। और सभी भारतवासियों को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम सारिका गुलाटी है। मैं पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, पूर्ण रूप से आर्य हूँ। ससुराल से आर्य हूँ, मायके से आर्य हूँ। हर तरह से आर्य परिवार में मेरा जन्म हुआ और इस तरह से मेरे जो रिलेशन हैं वो भी आर्यों से अधिक हैं। और पूरे मंदिर में सभी लोग मेरे मित्र हैं, सभी मेरे जानकार हैं। ऋषि दयानंद जिनका हम पूजन करते हैं, अर्थात हम यज्ञ को मानते हैं, संध्या को मानते हैं और आगे इसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अपने बच्चे को भी यही शिक्षा दी है हमने, वो भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दान धर्म करने में कभी कुछ मना नहीं करते हैं और इस प्रकार से एक सुंदर जीवन हमारा और हमारे परिवार का चल रहा है और इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। सभी ने अपनी अपनी तरह से बात रखी और मैं किसी अन्य विषय पर आगे बढ़ने के लिए ऋषि दयानंद का जो है नाम ले रही हूँ। उन्होंने सभी प्रकार की गलत प्रथाओं को ख़त्म करा। विधवा विवाह, शिक्षा, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, वो भी दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने हमारे भारतीय समाज में हम लोगों को दिया। अंग्रेज़ों के समय में हमारा देश गुलाम था। उस समय ऋषि दयानंद ही क्रांतिकारी बनकर इस देश में आगे बढ़े और उन्होंने क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार करी, जिसमें हमारे भगत सिंह जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेकों नाम हैं। 1857 के समय में भी उन्होंने पूरा योगदान इस देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रदान किया। वे मथुरा भी गए, उसके आगे ग्वालियर भी गए, झांसी भी गए। झांसी की रानी के साथ उनका बहुत अधिक लगाव भी था और उन्होंने उनको तैयार किया। इतनी वीरता से लड़ी वो, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और इस तरह से हर रोल में, हर प्रकार से महर्षि दयानंद का नाम अग्रणी है। उन्होंने अपने गुरु विरजानंद जी का नाम इस संसार में रोशन कर दिया, जिन्होंने पूर्ण प्रयास से। पूरी आर्य समाज मंदिर में है ये शोभा जी। शोभा जी, अपने विषय में बताइए संक्षिप्त। मैं शोभा मिश्रा
और मैं विकासपुरी में जो आउटर रिंग रोड में आर्य समाज है उसमें मैं प्रचार मंत्राणी हूँ। और मैं वैसे जॉब भी करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टाइम समाज के लिए निकालती हूँ। और मैं सभी को यही कहती हूँ कि सभी लोग आर्य समाज से जुड़ें, जिससे हमारे सबका विकास हो और कुछ नया सीखने को मिले। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जितने भी आर्य समाज हैं, मैं सभी को 200 वर्ष पूरे होने के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दर्शकों को अपने विषय में बताइए। मैं मिसेस सुमन आलूवालिया आर्य समाज की एक सदस्य हूँ, जो आउटर रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड विकासपुरी से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो काफ़ी सालों से इस समाज से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद से लेके आज तक मैं समाज में आ रही हूँ, और इसके साथ साथ ही मेरा बेटा भी समाज में आता है। अच्छा। तो हम 3 पीढ़ी लगातार इस समाज में आ रहे हैं। इस समाज में आने के बाद हमारे को जो भी प्राप्ति हुई है उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और धन्यवाद करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिनकी इस 12 तारीख को फरवरी को इंडोर स्टेडियम में 200वीं जन्म जयंती का आयोजन किया जा रहा है। और हम इस मौके पर अपने आप को उपस्थित पाते हैं, और ये बहुत भाग्यशाली दिन है हमारे लिए कि जिन दयानंद सरस्वती जी ने हम लोगों को इतना ज्ञान दिया, इतनी विद्वानता प्राप्त करी। हम ये नहीं कह सकते हम विद्वान हैं, लेकिन आर्य समाज से जुड़कर हमारे पास सिर्फ एक आर्य नाम लगाने से ही हम आर्य नहीं बने, लेकिन उनके संदेशों को, उनकी विद्वता को प्राप्त करके हमें खुद लगता है कि आर्य तत्व हमारे अंदर आया है। और एक आर्य के अंदर आर्य तत्व होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें सिर्फ यहाँ पर आर्य समाज में आने के बाद ही मिला है। और इस समाज में हम जो भी देख रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के लिए प्रयत्नशील है। और इतना सुंदर इस सारे समाज को सजाया गया है कि हम दिवाली पर भी ऐसा अपना घर नहीं सजा पाते जो ये समाज को सुंदर सजाएगा। सभी अधिकारीगण इस प्रयत्नशील और इस मेहनत के हकदार हैं, और उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। दर्शकों को अपने विषय में बताइए। हाँ जी, मैं पूजा सूरी हूँ, यहाँ की योग संयोजिका। मेरे सास ससुर काफ़ी पहले से 30 सालों से तकरीबन यहाँ समाज में आते रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे यहाँ धीरे धीरे लाना शुरू किया, और अब ये मेरी तीसरी पीढ़ी, मतलब मेरे बच्चों ने भी यहाँ आना शुरू करा। और मैंने यहाँ आकर बहुत चेंजेस देखे हैं अपने आप में भी और अपनी सराउंडिंग में। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और सबसे अनुरोध है कि 200वें दयानंद जी के जन्म दिवस पे कल जो कि 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आप सब ज़रूर पधारें, और मोदी जी भी वहाँ आएंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पधारें और इस अवसर का लाभ उठाएं। ये रेणु त्यागी जी हैं। रेणु जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, अपने विषय में बताइए। मैं सभी को पहले सादर अभिवादन करूंगी। मैं इस आर्य समाज से 2002 से जुड़ी हुई हूँ, और इस समय मैं वर्तमान में यहाँ महिला समाज की मंत्री हूँ। अच्छा। तो मैं सभी को, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सेवा देता हूँ? सेवा तो लगभग 21-22 साल हो गए हैं। 21-22 साल से मैं यहाँ के सदस्य हूँ, और पहले भी मैं यहाँ कार्यकारिणी में मंत्री रही थी, और अभी वर्तमान में मैं मंत्री हूँ वहाँ। तो मैं सभी भारतवासियों को अनुरोध करूँगी कि कल महर्षि जी की 200वीं जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में सभी भारतवासी जितने भी संभव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहुँचे, क्योंकि वहाँ एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है। जो इस प्रोग्राम की शुरुआत है 200वीं जयंती की, वो उसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी लोग इस अवसर पर जरूर वहाँ पहुँचे। सबको महर्षि जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि सा धन्यवाद।
ये कार्यालय है इनका, आर्य समाज जी का जो मंदिर है उसका। ये ECG रूम है, लेबोरेटरी बना रखी है इन्होंने, और देखिए कितना भव्य सजा रखा है आज के दिन। तो मुझे तो यही लगता है कहीं ना कहीं कि प्रथम इनाम की जो भागीदारी हो इन्हीं की ही झोली में गिरने वाली है। ये मैडम बैठी है कोटर, मैडम नमस्कार। कहीं ना कहीं लगा हुआ है योगदान। देखिए ये एक बहुत बड़ा इन्होंने आज जो है कर रखा है, कल का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी के लिए देखिए कितनी बड़ी इन्होंने तैयारी कर रखी है। और ये देखिए ये वज़न है इनका तोलने का, ये देखिए कितनी तैयारी, देखिए कितनी ज़बरदस्त कर रखी है इन्होंने, भव्य तैयारी है इनकी। इस तैयारी को जैसे चित्र वगैरह अभी आपको दिखाई रहे हम, उस चित्र के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी तैयारी है। और मैं दर्शकों को एक बात कहने वाला, और उत्तम सजावट है। तो हरपाल जी एक बात की जो तारीफ है कि वाकई ये सजावट बड़ी दर्शनीय है, बहुत मनमोहक है। लाइट का जितना अच्छे से प्रयोग हुआ उतने ही अच्छे से साथ में मालाओं का, फूलों का भी प्रयोग करा गया। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो प्रथम इनाम है इन्हीं की झोली में गिरने वाला है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता, इतनी आलीशान सजावट की वजह से प्रथम पुरस्कार इसी आर्य समाज मंदिर विकासपुरी को प्राप्त है। सत्संग और दैनिक सत्संग होता है। यहाँ पर हमारा जो सत्संग के बाद प्रसाद वितरण होता है। ये हमारा जेंट्स वॉशरूम है और ये हमारा लेडीज़ वॉशरूम है, और ये रूम अभी हमारा खाली है और वहाँ लाइब्रेरी को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया है। और ये हमारा किचन है, और ये हमारा स्टोर रूम है। इधर हमारा ये गेस्ट रूम है, इधर हमारे गेस्ट रूम है, और एक ये रूम हमारा पहले आंतरिक सभागार का। इनका बहुत बड़ा, पिछली बार भी वीडियो में आपको दिखाया गया था कि यहाँ पे जो है कथक की क्लास दी जाती है। और मैं त्यागी जी से कहूँगा कि एक बार जरा वो मैडम का नाम बताएं जो बहुत प्रसिद्ध है जो इनको क्लास। ये हमारी RK पुरम स्कूल की HOD रही है रेणु पहाड़ी बस्सी, DPS RK पुरम में रही है, और ये कथक की बहुत बड़ी कलाकार हैं और वो यहाँ पर क्लास लेती हैं। और करीब 15 से 20 बच्चे हमारे पास हैं। और हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में उन बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दी थी, जिसको बहुत सराहना भी की थी। तो जैसा आपने पिछली बार भी हमें बताया था कि वो मैडम आते हैं और कुछ उन्होंने अवार्ड वगैरह भी जीते कुछ। हाँ नहीं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की कलाकार हैं, और उन्होंने USSR में भी 3 साल सिखाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लासेस चलती है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें वो वैदिक संस्कारों को डाला जाए और धीरे धीरे वो उन वैदिक संस्कारों के सहारे बढ़े और राष्ट्र निर्माण करें, समाज निर्माण करें, देश निर्माण करें। धन्यवाद। दर्शकों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं विकासपुरी आउटर रिंग रोड के आर्य समाज मंदिर के सामने। ये आप देख रहे हैं कि इस मंदिर की सजावट करी जा रही है एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु। अब मंदिर की सजावट, खूबसूरती, रौनक और सजावट देखिए, इसकी सजावट, इसका आकर्षण, इसकी रोशनी, इसकी रौनक, इसकी कलाकृति, इसका रंग बिरंग और प्रकाश, ये सब आपका मन मोह लेगा। मतलब जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, मंदिर की एक एक आकृति, ढांचे में मौजूद एक एक चीज़, एक सुंदरता, सौंदर्यीकरण निकल के बाहर आ रहा है। मंदिर की खूबसूरती ही इस समय इस तरीके से उभर के आ रही है कि फ्लाईओवर से और सड़क से आने जाने वाले हर मुसाफिर का मन मोह। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। दिन की शुरुआत पूजा के साथ,
स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देख कर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें